नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में फूटा है लेटर बम। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर राशि गबन करने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बिना अप्रूवल की राशि देने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर यह आरोप लगे हैं। पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को रकम देने का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है। तो पूर्व महामंत्री ने यह पत्र लिखा है और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेटर बम यहां पे फूटा है कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। कांग्रेस के लेटर बम पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे तब बिना अनुमति के गाजियाबाद के किसी कंपनी को पैसा दिया गया। उन्होंने इस मामले में पूर्व सीएम के बेटे के शामिल होने की भी आशंका जताई। उन्होंने मांग की है कि 5 करोड़ 89 लाख कहां से आए और कहां चले गए, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ने आरोप लगाया है 5 करोड़ 89 लाख रुपए बिना मोहन मरकाम जी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बिना उनकी अनुमति के, बिना पार्टी की सहमति के गाजियाबाद की किसी कंपनी को दिया गया, जिसमें शायद भूपेश बघेल जी के पुत्र भी उस कंपनी में इन्वॉल्व है, ऐसा वो पत्र में लिखा है। और हम इसलिए तो कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, और किस लिए कहते हैं, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पीछे पड़े हैं जो रिजर्व बैंक और एसबीआई का है। परंतु ये 5 करोड़ 89 लाख कहां से आए और कहां चले गए, आपके ही नेता कार्यकर्ता जवाब पूछ रहे हैं, जवाब तो देना होगा। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि ये कहते हैं सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, ये 5 साल सत्ता में रहे, उसके बाद इन्हें लोकसभा के प्रत्याशी समझ नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहे, या ये किसको उतारना नहीं चाह रहा है या कोई उतरना नहीं चाह रहा है। आखिर मामला क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता ऐसे हाथ लगाए ठुड्डी में बैठे हैं कि कब घोषित होगा, और जो घोषित हुए हैं कहा जा रहा है वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी वापस कर लो, मेरी वापस कर लो। इस भय से कांग्रेस अपने बाकी प्रत्याशियों की टिकट जारी नहीं कर पा रही है, कहीं ये भी वापस करने ना आ जाए। पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कांग्रेस में फूट हो, गुटबाजी हो, मनमुटाव हो, ये कोई नई बात तो नहीं है। यहां पर खुद अब कांग्रेस में एक लेटर बम फूट चुका है। पूर्व महामंत्री कई तरह के संगीन आरोप लगा रखे हैं। क्या है मामला, बताइए आप। बिल्कुल, देखिए, पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार है विनोद वर्मा, उनके बेटे की कंपनी को जो है 5 करोड़ 89 लाख रुपए गबन का आरोप लगाया है। विनोद वर्मा पर सीधे सीधे लगाया है और ये लिखा है कि टेसू मीडिया लैब को 5 करोड़ 89 लाख का काम दिया गया और बिना पीसीसी की अनुमति में ये पूरा लेटर जो है वो जारी किया गया, यानी कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए। एक जो विनोद वर्मा है उनके बेटे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनकी जो बेटे की कंपनी है उनको काम दिया गया, और इसी को लेकर उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई ये गबन है एक तरह का और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक पार्टी सत्ता में थी तब तक इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन कल हमने देखा कि राजनांदगांव में जो एक कार्यकर्ता है उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने भी ये कहा कि पर्टिकुलर लोग जो है वो मुख्यमंत्री को, उस समय के जो मुख्यमंत्री उनको घेरे रहते थे और कार्यकर्ताओं को मिलने भी नहीं दिया जाता। उसके दूसरे दिन अरुण सिसोदिया इस तरह का जो चिट्ठी है वो जारी करते एक तरह बम की तरह ये फूटा है। हमारे साथ जो है वो अमित श्रीवास्तव मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो पूरी चिट्ठी जिस तरीके से आई है, तो कहीं ना कहीं ये है कि रोज ऐसा माना जा रहा है कि प्याज के छिलके जिस तरह से उतरते हैं उस तरह से कांग्रेस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, आपने पहले कार्यकर्ता की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि जो राजनांदगांव में कल घटना घटी, निश्चित तौर पे उससे एक चीज़ तो सबको समझ में आ गई कि कांग्रेस में आज भी लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का पूरा हक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी पार्टी की आन बान शान और उस पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता होते हैं, और लगातार कि वो पार्टी के लिए वर्मा और विनोद वर्मा जो है उन पे आरोप लगे थे। जी देखिए, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप लोग जिस लेटर जो वायरल हो रहा है, जो मीडिया में दिख रहा है, उसका एक प्रोसेस होता है कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम वो लेटर दिया गया है तो अभी 10-5 मिनट पहले वो यहाँ से निकले, हम सब उनके साथ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि वो लेटर मुझ तक अभी आया नहीं है। लेटर आने के बाद वो संज्ञान में लेंगे उसको कि क्या आरोप लगा है,
इतना गंभीर आरोप लगा है और पीसीसी अध्यक्ष के आराम से बैठे रहेंगे, वो एक बात तो करेंगे कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह से हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी की बदनामी हो रही है। विनोद वर्मा जो है उस समय मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं, रामगोपाल जो अग्रवाल है वो कोषाध्यक्ष रहे हैं, अब उनके नाम से लेटर चल रहा है, मीडिया में तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सुबह से ये खबर चल रही है, हमने जो है यहाँ पर प्रवक्ताओं से भी बात की, उसके बाद आप अगर अध्यक्ष कहते हैं कि अब तक लेटर मुझ पर नहीं मेरे पास मिला है, तो ये बात तो कहीं हजम नहीं होती ना। देखिए, अब हजम हो ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जब तक वो लेटर आया नहीं है उसमें क्या आरोप लगे हैं, किस तथ्य पूछा गया उनसे, रामगोपाल नहीं अरुण सिसोदिया नहीं मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ ना कि वो लेटर अभी तक कांग्रेस भवन आया नहीं है, अध्यक्ष जी के पास आया नहीं है। फोन ही तो घुमाना है मैडम वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि उसका एक प्रोसेस होता है कि अगर आपको कोई शिकायत करनी है, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ उल्टा कि जो लेटर सोशल मीडिया में चला गया वो कांग्रेस भवन क्यों नहीं आया, ये भी इस पे भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। थोड़े दिन बाद नोटिस तो जरूर जारी हो गया सर अरुण सिसोदिया को, तो अपनी बात याद रखिएगा। मैंने क्या कहा आपको कि पहले वो लेटर में क्या आरोप लगाया गया है, उसके सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, किस आधार पे वो आरोप लगाया है, उसकी सत्यता क्या है, क्या आप वायरल लेटर की सत्यता पे आप हामी भरेंगे कि हाँ वो सत्य है? वही तो पार्टी पूछेगी ना, बदनामी तो हो रही है ना पार्टी। एग्जैक्टली, तो आज अगर वो लेटर आता है उसको तुरंत प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उसके बाद हम तुरंत उसको संज्ञान में लेंगे और देखेंगे उसमें क्या है, किसके लिए है और क्यों ये आरोप लगाया गया है। ऐसे समय में जब आरोप लगाया जा रहा है, जब हम आज इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे इशू पे हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस समय लेटर का टाइमिंग पे हम प्रश्न कर रहे हैं। आपके ही कार्यक्रम। ठीक ममता, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और लेटर बम को लेकर आखिर अरुण सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पीसीसी के पूर्व महासचिव और एआईसीसी के सदस्य अरुण सिंह सिसोदिया ने प्रदेश के नेताओं पर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगाए। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक लेटर भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा। किस तरह से आर्थिक अनियमितता हुई? देखिए, बीच में 2 महीने पहले एक मीडिया के माध्यम से समाचार छपे थे कि पीसीसी में 5 करोड़ 19 लाख का एक पैसे का लेन देन का विषय था, जो कि बहुत सारे अखबारों में छपा भी था। और उस विषय को लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक अपना अनुरोध भेजा है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने के लिए कार्रवाई करें और उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लाएं। किस तरह से 5 करोड़ का गबन हुआ है? कुछ इंडस्ट्री के नाम से, विनोद वर्मा के बेटे के नाम की भी कुछ बातें? देखिए, उसमें मैंने जो विषय लिखना था, मैंने वो विषय पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जो कि हमारे संगठन का आंतरिक विषय है। और वो विषय जो आपके पास अगर पत्र आया है, आप लोग उसको विषय को लेके आए हैं, तो उसमें कही गई बातों को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैंने वो सब चीज़ें लिखी हैं। किस तरह से अभी क्या आश्वासन मिला है? क्या कोई बातों को संज्ञान में लिया गया? नहीं, अभी तक किसी भी तरीके से कहीं से भी हमें किसी संगठन या किसी के द्वारा अभी तक इस बात में कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। और निश्चित ही अगर जानकारी मांगी जाएगी तो सारे सबूत, सारे दस्तावेज और इवन बैंक ट्रांजैक्शन के भी जो पेपर्स हैं वो उन तक हम पहुंचा देंगे। ये एक 5 करोड़ का मामला है। 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें पार्टी को कितना असर पड़ा होगा इसमें? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता डोनेट फॉर देश राहुल जी खड़गे जी और राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पे कांग्रेस पार्टी आज आर्थिक संकट से गुजर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से इतने अंकुश लगा दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और एक एक कार्यकर्ता जो सबसे कम 138 रुपये का सहयोग डोनेट करके कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से जुटा हुआ है, उसकी भावनाओं के अनुरूप ऐसे पैसों का भी जानकारी अगर हमारे पास आता है तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के संज्ञान में लाकर उसकी जानकारी, उसकी जाँच कराना मेरा दायित्व है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, ये अरुण सिंह सिसोदिया का कहना है। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी सारी बातें जो है प्रदेश अध्यक्ष को बता दी हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। दूसरी लिस्ट आ सकती है। सीईसी की बैठक के बाद सूची जारी हो सकती है। बता दें, न्यूज़ 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी है। कांकेर का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले यहां पर आपको बताएं, बीरेश ठाकुर और अनिला भेड़िया का नाम चर्चा में चल रहा है। बस्तर से हरीश लखमा या दीपक बैज का नाम हो सकता है फाइनल। सरगुजा से शशि सिंह का नाम तय माना जा रहा है। वहीं रायगढ़ से जयमाला सिंह या चक्रधर सिराज का नाम हो सकता है। बिलासपुर का जिक्र किया जाए तो यहां से विष्णु यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज कांग्रेस की लिस्ट आने की पूरी संभावना है। आज शाम तक बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। अरुण सिसोदिया की चिट्ठी पर दीपक बैज ने कहा कि वे फिलहाल पार्टी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन जो नाराजगी है उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए। के बाकी शेष 5 सीटों के लिए कहीं पेच फंसा हुआ नहीं है और मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि संभवतः आज छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों का लिस्ट आ सकता है। अभी तो नहीं है, अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। तो लगातार चर्चाएं कांग्रेस में चल रही है। सीईसी की बैठक आज होने जा रही है और ये तय माना जा रहा है कि आज 4 बजे जो बैठक होगी उसके बाद कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। 4 बजे के बाद कभी भी नाम सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के। लगातार मंथन कांग्रेस कर रही है छत्तीसगढ़ में और आज जो है नाम सामने आ सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर भी जो नाम सामने आ रहे हैं आप देख रहे हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। हमारे पास जो संभावित नामों की लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन कहां से उम्मीदवार हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शिवम, बैठक चूंकि आज होनी है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ को लेकर के महत्वपूर्ण ये बैठक हम मान सकते हैं। आखिर क्या लग रहा है कि आज 4 बजे की बैठक के बाद क्या नाम सामने आ सकते हैं और आखिर कौन कौन से वो खास नाम हो सकते हैं इस लिस्ट में? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की आज केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक है। शाम 4 बजे से बैठक होगी। फिलहाल इस वक्त अगर मैं आपको विजुअल दिखाऊं तो CWC की जो कांग्रेस की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का अभी इस समय पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि आखिर कैसे वो पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं उन पर नामों का ऐलान करे, ताकि जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है उसको लेकर पार्टी तैयारी शुरू कर दे। बस्तर की अगर बात करें तो वहां से हरीश लखमा, दीपक बैज, इन दोनों का नाम चल रहा है। बिलासपुर से देवेंद्र यादव का नाम और विष्णु यादव का नाम है, लेकिन विष्णु यादव के नाम को लेकर ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी एकजुट है। कांकेर से भी दीपक बैज, मोहन मरकाम, वीरेश ठाकुर जैसे नाम है। सरगुजा से शशि सिंह और रायगढ़ से जयमाला, लालजीत सिंह जैसे नाम हैं जिन पर स्क्रीनिंग कमेटी ने जिनको आगे भेजा है। माना यह जा रहा है कि आज शाम 4 बजे ये बैठक होगी। उसके बाद आज शाम या फिर कल कांग्रेस अपने तीसरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। आज की सीसी में लगभग 63 उन सीटों पर चर्चा होगी जहां प्रथम चरण में चुनाव है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिनको लेकर आज सीसी फाइनल मुहर लगाएगी। माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और MP के जितने भी नाम बचे हैं उनका ऐलान आज की सीसी के बाद हो सकता है। नई रणनीति बनाई गई। समय समय पर जिस तरीके से तमाम राज्यों में बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार करते रहे, हालांकि छत्तीसगढ़ में तो स्वयं भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस अब उन समीकरणों को देख रही। खास बात यह और है कि महिला उम्मीदवारों ठीक लौटूंगी शिवम आपके पास। ममता लांजेवार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या लग रहा है कौन कौन से नाम आज लिस्ट में आ सकते हैं? दीपक बैज ने भी कह दिया है कि आज लिस्ट आ ही सकती है, और क्या यहां पर भी विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की चर्चा ज़रूर है कि जो विधायक हैं उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। जो 5 सीटें बची है उसको लेकर, लेकिन जो संभावित नाम है उसमें सबसे पहले जो नाम है कांकेर से वीरेश ठाकुर का है। वो काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं और पिछली बार काफ़ी कम वोटों से जो है वो हारे थे। और दूसरी तरफ अगर बात करें, हालांकि अनिला भेड़िया को भी ये माना जा रहा है। वो जो चर्चा आई है उसी में अनिला भेड़िया जो है मौजूदा समय में विधायक है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बस्तर से दीपक बैज, चूँकि अभी भी सांसद हैं और वो लगातार विनायक से लेकर तमाम जगह उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही। पहले ये था कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो लड़ना चाहते हैं, ये आ रहा है। लेकिन हरीश लखमा को लेकर कवासी लखमा जो उनके पिता हैं वो वहां पर लगातार जो है वो लगे हुए हैं। दिल्ली से, बस्तर से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ये दोनों नाम हैं। दूसरी तरफ सरगुजा से शशि सिंह जो है वो काफी मजबूत चेहरा है और उनका वो सबसे आगे है और ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि उनको टिकट मिलेगी। जयमाला सिंह है जो है, उनका रायगढ़ से नाम है। चक्रधर सिराज जो है उनके बाद उनका नाम आ रहा है। और बिलासपुर से विष्णु यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें तो देवेंद्र यादव जो है की भी बात कही जा रही थी कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो इस तरह से वो ईडी वाले मामले में फंसे हैं उसके बाद अब जो है नाम थोड़ा सा पीछे माना जा रहा है। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं ये कब तक लिस्ट आ जाएगी। हालांकि दीपक बैज ने कहा है कि शाम तक नाम आ जाएगी और जो नाम हमने दिए हैं उनके साथ ही एक बात और चर्चा है कि मौजूदा जो विधायक है उनको भी उतारा जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था आज शाम तक लिस्ट आना चाहिए,
और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किनको पार्टी ने अधिकृत तौर से प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, कार्यकर्ता बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा है और कार्यकर्ता विधायकों को क्या उतारा जा सकता है, उनको भी मौका दिया जा सकता है। देखिए, जब तक लिस्ट नहीं आती हम लोग कुछ मैं कह नहीं सकते, ये हाईकमान। ठीक ठीक ठीक। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं लोकसभा चुनाव से पहले कोरबा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोरबा शहर में आरपी नगर स्थित दशहरा मैदान में हुए कार्यक्रम के दौरान 60 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। कोरबा संसदीय सीट की बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे सहित कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन की मौजूदगी में पंडित रविशंकर शुक्ल, नगर के पार्षद अब्दुल रहमान सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बस्तर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पहले चरण के मतदान में सुरक्षा महकमा जुट चुका है। 4 राज्यों की पुलिस मिलकर बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान कराने में जुट चुकी है। नक्सल वारदातों को रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र से लगी सीमा पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बल तैनात रहेगी। बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल तथा कांकर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है। इस हेतु संपूर्ण जो व्यवस्था भी की जा रही है। सीमावर्ती राज्य जैसे हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है और आने वाले समय में भी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजित की जाएगी। जहाँ पर नाकाबंदी कार्रवाई, मोबाइल चेक पोस्ट, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड, ये सब भी गठन हो चुके हैं और लगातार वो कार्यरत इलाका में और साथ साथ जो राजनीतिक दल और उनकी पदाधिकारी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ SOP का पालन करना चाहिए, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो उन लोग से भी फीडबैक लिया गया और जैसा कैंडिडेट का फाइनल होगा उस हिसाब से कैंडिडेट और उनकी संबंधित लोगों का भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की जाएगी। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध जैसा DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF, BSF, ITBP, PSSB, तमाम सुरक्षा बल, साथ साथ बाहर से भी हमको बल आवंटन होगा। बिलासपुर का जिक्र करते हैं। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करा दिया और आरोपी को कड़ी सजा की मांग ये लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दुष्कर्म के बाद बच्ची की मौत हो गई थी और यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस के जवान हैं जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, बच्ची के साथ दुष्कर्म, लोगों का प्रदर्शन, क्या है ज्यादा जानकारी? जिस दिन से ये पूरी घटना निकलकर सामने आई उसके बाद से बिलासपुर में आक्रोश देखा जा रहा है और ये आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के इलाके में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसके समर्थन पर व्यापारियों ने आज बाजार बंद किया है। इसके साथ ही ये लोगों की मांग है कि जो आरोपी, नाबालिग आरोपी है, उसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके अलावा उसके परिजनों पर भी कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से अवैध निर्माण बनाकर वो मकान पर रह रहा है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। इसकी मांग को लेकर लगातार कल भी आंदोलन करते ये लोग, स्थानीय लोग नजर आए और आज भी चूंकि बाजार बंद का आह्वान करते हुए आज भी इसकी मांग कर रहे हैं। फिलहाल उस पूरे मामले पर आरोपी नाबालिग है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा उसके चाचे की भी गिरफ्तारी कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर PM रिपोर्ट में भी जो है निकलकर सामने आया है कि बच्ची की दम घुटने से मौत हुई है और उसके साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म की कोशिश की गई थी जिससे उसकी ये हालत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और दोनों चाचा भतीजे को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बलरामपुर में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आवासीय विद्यालय के अचार में निकला है एक मेंढक मरा हुआ। एक्सपायरी बेसन से पकौड़े बनाने का वीडियो भी वायरल हुआ। SDM ने मामले का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। 3 महीना हो गया है एक्सपायरी का। ज्यादा जानकारी के लिए सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, यहाँ पर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, एक्सपायरी चीजों का इस्तेमाल भी हो रहा है, क्या कुछ अभी जांच में सामने आ पाया? क्या कुछ इस बात को लेकर के संज्ञान लिया गया है अभी? जी रितु, मैं बता दूं कि जो एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अचार में मेढक मरा हुआ पाया गया, वहीं एक्सपायरी बेसन से पकोड़े बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो एकलव्य आवासीय विद्यालय रामानुजगंज का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर
एसडीएम देवेंद्र प्रधान ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि लगातार जिले में इस टाइप के जो वायरल वीडियो हैं आवासीय विद्यालय से सामने आ रहे हैं। आप हाल ही में देखोगे कि स्कूली बच्चों के साथ साइकिल से लकड़ी ढुलाई जा रही थी। वहीं अभी ये वीडियो वायरल होने के बाद एक मामला सामने आया है, जिसके बाद एसडीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात की है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तस्वीर दिख रही है, कहीं बच्चों के सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सूरज। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने वाले थे और इसी की कोशिश में थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह जबरदस्त भिड़ंत हुई, मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी में 36 लाख के 4 इनामी नक्सली मारे गए हैं। सर्चिंग के बाद जवानों ने मौके से AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए। मुठभेड़ गढ़चिरौली के कोला मार्का के जंगलों में हुई है। गढ़चिरौली पुलिस को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कोला मार्का के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी।